Hello everyone, welcome back to your own channel. Today I have come up with the same series of direct and indirect narration. We were discussing about interrogative sentences, how to make indirect narration of interrogative sentences. So in this video we will cover some solutions. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप्स कितने हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ओरली बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप दो टाइप्स में डिवाइड कर लीजिए. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स व्हेन आई बिगिन दिस सीरीज. टाइप 1 टाइप 2 में आप इस तरह से समझ लीजिए कि टाइप 1 सेंटेंसेस और वी कैन से टाइप 1 रिपोर्टेड स्पीच are those sentences which begin with modal verb और primary auxiliaries. अभी आप लोग कोई भी लिखिएगा नहीं प्लीज. ठीक है, टाइप 1 के सेंटेंसेस या स्पीच जो होती है वो मॉडल वर्ब या प्राइमरी वर्ब से स्टार्ट होती है. प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी हम इसको कह सकते हैं. एज यू नो दैट ऑक्सिलरीज हैज टू टाइप्स, मॉडल वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज की फॉर्म्स आप लोग जानते हैं, बी डू हैव होती हैं. बी की जैसे फॉर्म्स हो गई इज आर एम वॉज वर, डू की डू डज डिड एंड हैव की हैज हैव हैड. मॉडल वर्ब्स जो मोड एक्सप्रेस करती है हमारे सेंटेंसेस में, जैसे विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स. तो आपकी जो टाइप 1 की रिपोर्टेड स्पीच है इन इंट्रोगेटिव टाइप्स, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें टाइप 1 की स्पीच में या तो मॉडल वर्ब ली होगी या फिर आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज दिया होगा. मतलब किसी ना किसी एक वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा. या आप दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि येस नो टाइप वाले जो भी सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेशन वाले, उसमें आप लोग इस तरह की स्पीच को देखेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज दैट द सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन नोटेशन या क्वेश्चन नोट पर एंड होता है, क्वेश्चन मार्क पर आपका सेंटेंस एंड होता है. दोनों टाइप्स की जो स्पीच है वो आपकी क्वेश्चन मार्क पर एंड होगी, लेकिन टाइप 1 किससे स्टार्ट होगी, मॉडल या प्राइमरी ऑक्सिलरी से. वेयरएज व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप 2 स्पीच, तो टाइप 2 स्पीच में दीज मॉडल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज आर गिवन इन द सेंटेंस, बट बिफोर दीज वर्ब्स वी यूज क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन फ्रेज. आपकी स्पीच किससे बिगिन होगी, क्वेश्चन वर्ड या फिर क्वेश्चन फ्रेज से. अब क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं, सिंगल वर्ड्स जिससे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं. वाई हो गया, WH टाइप जितने भी वर्ड्स हैं, हाउ, व्हेन, वाई, वेयर, हु हो गया, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स एंड सिंगल वर्ड. क्वेश्चन फ्रेज क्या चीज़ होती है, क्वेश्चन फ्रेज होता है जिसमें हम किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ में कोई नाउन को अटैच करके दें, यानी कि 2 या 3 वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू. दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव टाइप विच बिलोंग्स टू टाइप 2. ठीक है, टाइप 2 स्पीच को बिलोंग करता है. कैसे, यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के साथ में देखिए टाइप ऑफ पर्सन ये अटैच है, तो ये फ्रेज हुआ, ये क्वेश्चन फ्रेज हुआ आपका, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट दिया है. तो आप इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड में सिंगल वर्ड्स आएंगे. क्वेश्चन फ्रेज इज मोस्टली अ सेंटेंस ऑफ 2 और 3 वर्ड्स या ग्रुप हो सकता है 2 या 3 वर्ड्स का, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन फ्रेज है और इसी को हमें एज अ कनेक्टर यूज करना है. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया. नाउ यू जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड. इसको सिर्फ समझाना था मुझे कि टाइप 1 टाइप 2 स्पीच आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. Now we have to cover the rules, so do write on your fair notebook. हेडिंग आप लोग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि असर्टिव की जो सेंटेंसेस थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे. योर साइड हेडिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप 1 रिपोर्टेड स्पीच, and the second heading is identification of type 2 reported speech. Firstly we have to write this, we have to understand the type of reported speech. okay, तो ये 2 headings आप लोग डालेंगे. उसके आगे लिख लीजिए
और प्राइमरी ऑक्सिलरी। कंप्लीट। सो टाइप 1 स्पीच की क्या स्पेशलिटी है? द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ठीक है, तो ये आपकी टाइप 1 की स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने आपको अभी क्लैरिफाई किया। द सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप 2 इज व्हेन योर स्पीच बिगिंस विद एनी क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन फ्रेज। Any question word or question phrase and ends with a question mark. I hope it is clear to you. टाइप 1 टाइप 2 की स्पीच को आइडेंटिफाई इस तरह से करेंगे। So pause the video for a while and take a screenshot. हमारी जो सेकेंड हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन के बाद व्हाट अदर चेंजेस डू वी हैव टू मेक इन द इनडायरेक्ट नरेशन? रिप्लेसमेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के हम टेंसेस तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ हम लोग उसकी जगह कुछ सुटेबल वर्ड्स रखते हैं इन प्लेस ऑफ दोज रिपोर्टिंग वर्ब्स। जैसे सेकेंड हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, रिप्लेसमेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। किन वर्ड्स से रिप्लेसमेंट हो सकती है? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड यू नो दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन को आस्क किया जाता है, पूछा जाता है। सो ऑब्वियसली जो हमारा सेट टू है इट चेंजेस टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू की जगह पर आप लोग क्या चेंज करेंगे? आइदर यू कैन यूज आस्क्ड। जरूरी नहीं कि आपका सेट टू ही दिया हो, समटाइम्स यू मे फाइंड सेज टू है, से टू दिया हुआ है, इस तरह के कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स दिए हुए, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस इट डिफर्स। तो आप इसको चेंज करके आस्क्ड लिख सकते हैं, या फिर आप लोग आस्क कर सकते हैं या आस्क कर सकते हैं। ठीक, आस्क को यूज़ कर सकते हैं रिप्लेसमेंट देकर, और अगर आप आस्क का यूज़ नहीं करना चाहते तो दूसरी आपकी जो रिप्लेसमेंट है वो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हो सकती है इंक्वायर्ड या इंक्वायर्स या फिर इंक्वायर। इसके साथ में आपको ऑफ लगाना पड़ता है। When do we use this preposition of? तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आस्क, आस्क, आस्क अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आस्क के साथ अगर आपको जैसे कोई ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है, सपोज आप देख रहे हैं कि सेड के बाद टू दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट दिया होगा, इसके बाद टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया रहता है। अगर आप आस्क लिख रहे हो तो आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ कनेक्ट कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर यूजिंग इंक्वायर्ड तो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए आपको बीच में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल आप लोग नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ समझिएगा। जैसे ही सेड टू मी, अगर इस तरह का कोई रिपोर्टिंग वर्ब दिया होता तो आप जैसे स्पीच आपकी ये दी होती, आर यू अपसेट। सपोज आपका ये स्पीच दिया हुआ है, फर्स्ट टाइप की स्पीच है, बिकॉज इट इज़ बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब ऑफ बी फॉर्म। तो ही सेड टू मी दिया है, आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है। सेड टू का आप क्या चेंज करोगे? टेंस पास्ट में है तो आपने आस्क लिखा और सीधे सीधे उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया, मी को कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने में हमने क्या किया? टू को स्किप कर दिया, क्योंकि आस्क के बाद में आपने प्रीपोजिशन नहीं लगाई। बट इन प्लेस ऑफ आस्क इफ़ यू आर गोइंग टू यूज इंक्वायर और इफ़ ऑब्जेक्ट इज गिवन तो फिर आप ऑफ का यूज़ करेंगे। तो आस्क की जगह पे आप क्या कर सकते थे? इंक्वायर्ड ऑफ मी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आस्क के साथ हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, बट
when it comes to connect the object with inquire, so we use preposition of between the object and this verb. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग मत लिखिए प्लीज़, ऊपर आपको जितना लिखवाया गया वो लिख लीजिए. अगर इसके रिप्लेसमेंट होंगे तो वो वर्ड्स में चेंजेस होते हैं. ऑफ के बाद आपको ऑब्जेक्ट को लिखना होगा. तो इसको भी रब कर देते हैं. रिप्लेसमेंट के बाद हमारी बात आती है कनेक्टर्स की. So we have to put two headings. Suitable connector for type 1 speech, type 1 reported speech कर लीजिए. And your second heading is suitable connector for type 2 reported speech. ओके, तो टाइप 1 स्पीच के अलग कनेक्टर्स हैं, टाइप 2 स्पीच के अलग कनेक्टर्स हैं. देखते हैं कौन कौन से. देखिए, सुटेबल कनेक्टर फॉर टाइप 1 रिपोर्टेड स्पीच. टाइप 1 रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? जो मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरीज से स्टार्ट हो रही है, प्राइमरी ऑक्सिलरी से, उसमें हम कनेक्टर लगाएंगे. कनेक्टर इज यूजली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग बोथ द पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए. तो आइदर वी यूज इफ और वी यूज वेदर. मोस्ट प्रोबेबली वी यूज वेदर इन द कंडीशन व्हेन we have been given alternatives. उसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी. वैसे हम if का यूज़ भी कर सकते हैं. सुटेबल कनेक्टर फॉर टाइप 2 स्पीच. टाइप 2 स्पीच कौन सी होती है? जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड या फिर आप क्वेश्चन फ्रेज को देखते हो और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है सेंटेंस. तो आप अगर देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन फ्रेज दिया हुआ है, तो आप उसी सेम क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन फ्रेज को एज अ कनेक्टर यूज़ करते हैं वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. ओके, तो इतना लिख लीजिए आप लोग. हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई, रिप्लेसमेंट हो गया और हमारे सुटेबल कनेक्टर्स भी हमने लिखवा दिए. नाउ द अदर स्टेप इज when we change into indirect narration. So what other steps do we have to take? तो मैंने आपको बताया था कि assertive sentence और interrogative और इस तरह से जो भी sentences हैं उसमें हम indirect narration बनाने के लिए मेरे अकॉर्डिंग कुछ steps मैं आपको लिखवाए थे प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह से मैं इसमें भी लिखवाऊंगी. तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए. Steps to change into indirect narration. Your first step is to identify the speech. Identify the reported speech and its type. ठीक है, आपको पहले स्पीच की टाइप को पहचानना है, whether it belongs to type 1 कैटेगरी और type 2. सेकेंड नंबर पे क्या आता है? रिप्लेस वर्ड्स या रिप्लेस suitable words. Replace suitable words you have to replace some words like asked और inquired, and inquired के साथ of कब यूज़ करेंगे? when any object is given in the reporting verb part. तो सेकेंड स्टेप आपका ये हो गया. थर्ड स्टेप कौन सा है आपका? कनेक्टर्स.
Your third step is use suitable connectors according to type 1 and type 2 reported speech. Now you know that type 1 speech is that speech which begins with modal verb or auxiliary. Okay. And the second type of speech begins with question word or question phrase. So according to these types you have to put the suitable connector to join the reporting verb and reported speech. कैसे? इफ़ और वेदर का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारी स्पीच में मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, डू डज डिड या हैज़ हैव हैड, या मॉडल वर्ब विल शैल से या कैन से स्टार्ट हो रहा है। स्पीच टाइप 2 जो है उसमें आप क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन फ्रेज देखेंगे तो आपको वही क्वेश्चन फ्रेज या क्वेश्चन वर्ड एज अ कनेक्टर यूज़ करना है। समझ गए होंगे आप लोग। तो वही चीज़ मैंने बताई कि टाइप 2 और टाइप 1 के अकॉर्डिंग आप लोग सुटेबल कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज़, देखिए असर्टिव सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस था, हमारी जो स्पीच थी वो ऑलरेडी असर्शन फॉर्म में थी और सब्जेक्ट इज़ रिटन इन द बिगिनिंग, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती बनाने में, उसको ईजिली बना लेते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज गिवन आफ्टर वर्ब, आई मीन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज और क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा। आई थिंक आई शुड राइट इन द अपसाइड। आप इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर इस स्टेप को लिख दूंगी। यस, योर फोर्थ स्टेप इज change the whole reported speech, yeah, you can say change the reported speech into assertive form first. okay, assertive form में आपको स्पीच को चेंज करना है। assertive form में चेंज करने का मतलब क्या हुआ? असर्टिव फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज और वर्ब्स आपके सब्जेक्ट के पहले आ रहे हैं, आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द सब्जेक्ट बिफोर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड देन यू कैन यूज़ द अदर वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। इन टाइप 2 स्पीच क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दिया होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है टाइप 2 के अकॉर्डिंग, तो भी आपको क्या करना है, आप लोग क्वेश्चन वर्ड को एज अ कनेक्टर यूज़ करेंगे जब टाइप 2 में, तो आपके पास फिर वही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और इस तरह का सेंटेंस बचेगा। तो आपको वहाँ पे भी सब्जेक्ट को पहले ले आना है, मतलब सब्जेक्ट को आपको पहले लाना है, असर्टिव फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करना है। तो चेंज द रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव फॉर्म फर्स्ट। इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप इसको लिखिएगा नहीं प्लीज़। सपोज आपका कोई इस तरह का सेंटेंस होता, ये इंट्रोगेटिव है, तो इसे आप असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट टाइप में आप जान रहे हैं कि ये आपका सेकंड टाइप की स्पीच है जिसमें क्वेश्चन वर्ड इज गिवन, तो आप इसको तो एज अ कनेक्टर यूज़ कर लेंगे। टाइप 2 की स्पीच में आप इसी को कनेक्टर में यूज़ करेंगे ना। आपके पास कितना पार्ट बचता है? प्लीज़ डोंट राइट एनीवेयर, दीज एग्जाम्पल्स आर जस्ट टू क्लैरिफाई द डाउट्स, तो नहीं लिखिएगा इसको कहीं। आर यू क्राइंग बचा, जब आपने टाइप 2 की स्पीच में इसको कनेक्टर की तरह यूज़ किया, तो आर यू क्राइंग को अगर आप असर्टिव में बनाएंगे, यू हैव टू यूज़ दिस सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। क्या बन गया? यू आर क्राइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हट के किस पे आ जाएगा? फुल स्टॉप पर एंड हो जाएगा। तो इस तरह से असर्टिव फॉर्म बनेगी। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, तो हैव यू टेकन योर बुक में आपको यू को पहले ले आना है, यू हैव टेकन योर बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप पर एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी इंट्रोगेटिव स्पीच है तो हाउ यू विल चेंज द सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव नरेशन इन असर्टिव फॉर्म। आपको सिर्फ सब्जेक्ट को पहले लेकर आना है। ठीक है, इस तरह से आप उसको रफली या ऐसे ही असर्टिव में आप पहले चेंज कर लें। देन आवर फिफ्थ स्टेप इज
5th स्टेप पे क्या करना है, चेंज द प्रोनाउन एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस. वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल सम एडवर्ब्स आर गिवन इन सच सेंटेंसेज लाइक दिस और हेयर, तो आप उसको चेंज करते हैं. सो 5th स्टेप में आप लोग प्रोनाउन और टेंसेस वर्ड्स को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द टेबल्स. इन लास्ट स्टेप, इन 6th स्टेप, टेंस का चेंज होगा. टेंस का चेंज किस कंडीशन में करते हैं हम, जब हमारी स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या प्रोवर्ब को बिलोंग कर रही है अगर, और हमारा अगर वो बिलोंग नहीं कर रही, किसी एक्सेप्शन में नहीं आ रही है स्पीच, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब टेंस जो है वो पास्ट में है, तो फिर हम टेंसेस चेंज करेंगे. अदरवाइज हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे. एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट या किसी एक्सेप्शन को बिलोंग कर रही है, इट मे बी अ प्रोवर्ब ऑल्सो, तो आप देखिए कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट में है तो फिर आप उस स्पीच का टेंस ना चेंज करें. अगर आपकी स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बिलोंग नहीं करती, इट डजंट बिलोंग टू एनी एक्सेप्शन एंड योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यू कैन गो फॉर अ चेंज इन टेंसेस अकॉर्डिंग टू द टेंस टेबल. तो आप ये वाला जो स्टेप है लास्ट में लिखिएगा. चेंज द टेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स. अकॉर्डिंग टू द रूल्स में ही ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि रूल क्या है, टेंस चेंज को कब करना है ये आपको पता चल जाएगा. इसीलिए अकॉर्डिंग टू द रूल वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप देख रहे हैं स्पीच कोई एक्सेप्शन है और रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है तो ना चेंज करें टेंस, और अगर एक्सेप्शन में नहीं है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप चेंज कर लें. तो इसको मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगी, इसी से आपको समझ में आएगा. अकॉर्डिंग टू द रूल्स मतलब रूल के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होगा. ठीक है, तो ये आपके 6 स्टेप्स थे. ये आपके 6 स्टेप्स थे इंटरोगेटिव नरेशन बनाने के लिए, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए. इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइप 1 के, इफ़ आई कुड कवर इन दिस वीडियो, और टाइप 2 के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. हम टाइप 1 के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे ठीक है, आपका ये स्पीच आप देख रहे होंगे. स्पीच इज बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब हैव. बी डू हैव में ये फॉर्म्स आती हैं. आप जानते हैं कि इफ़ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, आस्क्ड से करेंगे. तो हमने सेड टू की जगह पे क्या रखा, ही आस्क्ड. इफ़ यू आर यूजिंग इंक्वायर्ड और आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ गिवन, तो फिर आप क्या करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ मी करेंगे. तो ज़्यादातर लोग आस्क्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन को ऐड नहीं करना होता. तो ही आस्क्ड मी कर सकते हैं या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी भी कर सकते हैं. अब बात आती है हैव योर ब्रदर नॉट गॉन टू स्कूल टुडे. तो आप देख रहे हैं टाइप 1 की स्पीच है. टाइप 1 की स्पीच में करेक्टर्स कौन से होते हैं, इफ़ या वेदर. इफ़ का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया होता, व्हेन नो ऑल्टरनेटिव इज़ गिवन टू अस इन द स्पीच, तो आप इफ़ का यूज़ कर लीजिए. इफ़ लगाया आपने. नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, आपको स्पीच को असर्टिव में चेंज करना होता है. असर्टिव कैसे चेंज करेंगे, हैव योर ब्रदर नॉट गॉन टू स्कूल टुडे है, असर्टिव में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क को हटाना है. तो हमने क्या देखा, योर ब्रदर, सॉरी इसको यहाँ पर हैज़ कर दीजिए, हैज़ हो जाएगा यहाँ पे. योर ब्रदर हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे. योर ब्रदर आपका सिंगुलर केस है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगेगा. सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई पार्डन. तो इस तरह से आपने इसको असर्टिव में चेंज कर लिया, योर ब्रदर हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे. ठीक है, तो अब आपने इफ़ के बाद इसको चेंज करते हुए प्रोनाउन चेंजिंग करनी है. योर का चेंज मी के अकॉर्डिंग, योर इज़ इन पोजेसिव केस तो माई, ब्रदर का ब्रदर,
हैज़ चेंजेस इनटू हैड, नॉट का नॉट लग जाएगा, गॉन टू स्कूल, एंड वी हैव एन एडवर्ब इन द एंड ऑफ द सेंटेंस विच इज़ टुडे। तो टुडे का चेंज आप जानते हैं कि दैट डे में किया जाता है, फुल स्टॉप लगाया, हमारा सेंटेंस का सॉल्यूशन ऐसे होगा। ही आस्क्ड मी इफ़ माई ब्रदर हैड नॉट गॉन टू स्कूल दैट डे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको स्टेप वाइज चेंज करना है। वेदर के केसेस में हम कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। She said to me, do you like tea or coffee? टाइप 1 की स्पीच है, डू से बिगिन हो रही है स्पीच। सेड टू की जगह पे हम क्या रखेंगे, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कनेक्टर अगर आप प्रेफर करें तो वेदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन दिए हुए टी और कॉफ़ी। इस कंडीशन में आप ज़्यादातर वेदर का यूज़ करिए, वेदर। इस सेंटेंस को अगर आप असर्टिव में चेंज करेंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर डू के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो असर्टिव में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाएगा, और अगर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दिस सेंटेंस इज नॉट निगेटिव। अगर ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव में दिया होता तो फिर तो आप डू डज के साथ में नॉट का यूज़ करते ही करते, तब ये चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन सिंपली अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव नहीं है तो आप लोग ये चेंजेस प्लीज़ करेंगे, इसको आप कहीं लिख लीजिए। तो डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हमारी जो असर्टिव फॉर्म बनेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगी। इसको अगर मैं असर्टिव में बदलूँ सेंटेंस को तो ये कैसे बन जाएगा, यू लाइक टी और कॉफ़ी। ये बनता है असर्टिव में आपका, डू नहीं लगता क्योंकि सेंटेंस इज नॉट निगेटिव। ये इंट्रोगेटिव भी नहीं था, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं था, नॉट नहीं लगा था। तो जब आपने उसको ऐसे चेंज कर लिया तब फिर आपको लास्ट स्टेप फॉलो करना है, प्रोनाउन चेंजेस करने और टेंस को बदलना है। तो यू का चेंज आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मी के अकॉर्डिंग। यू आपका किस केस में दिया हुआ, सब्जेक्टिव। मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। लाइक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, टी और कॉफ़ी। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन। शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड टी और कॉफ़ी। तो अभी आज इस वीडियो में हमने टाइप 1 के कुछ सेंटेंसेस देखे। मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड एंड क्वेश्चन फ्रेज वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।